क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी के बीच सबसे ज़्यादा झगड़े किस बात पर होते हैं? शायद आप कहेंगे अहंकार, जिम्मेदारियां या बेवफाई। लेकिन सच ये नहीं है। सच्चाई चौंकाने वाली है। एक अध्ययन के अनुसार रिलेशनशिप खत्म होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है पैसा। लेकिन पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी चुप्पी और हमारी बेईमानी। इस वीडियो में पैसे की भूमिका रिश्तों को बनाने बिगाड़ने में क्या है, इस बात को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। यह कहानी हमारी भी हो सकती है और आपकी भी। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के मध्य में और अंत में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो पैसे को लेकर आपकी सोच में भारी बदलाव लाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित और प्रिया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और ये शादी 3 साल पहले हुई थी। रोहित और प्रिया दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों में प्यार भी था और इज्जत भी। उनकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उन दोनों ने कभी तय नहीं किया था। वह चीज़ थी पैसा। दोनों सोचते थे प्यार में पैसे की बात करना कितना गंदा लगता है। लेकिन धीरे धीरे यही गंदी बात उनके रिश्ते की नींव खोखली करने लगी। पैसे के बारे में रोहित और प्रिया की सोच मेल नहीं खाती थी। प्रिया बिंदास जीवन शैली वाली थी और रोहित सुरक्षित भविष्य में विश्वास करता था। वह अपना पारिवारिक खर्च निकालने के बाद पैसा SIP और PPF में लगाना चाहता था और प्रिया पैसे को जीवन के आनंद का साधन मानती थी। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, छुट्टियों पर अच्छी लोकेशन पर घूमने जाना, घर के लिए सुंदर और कीमती सामान खरीदना उसे बेहद पसंद था। एक दिन शॉपिंग से घर लौटी तो रोहित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। प्रिया ने एक चमचमाता रेशमी पर्दा उसके सामने खोलकर दिखाते हुए कहा, देखो रोहित, हमारे ड्राइंग रूम के लिए ये पर्दा कैसा है, सुंदर है ना? प्रिया उत्साहित थी। रोहित ने पर्दे पर एक नज़र डालते हुए कहा, कितने का है? प्रिया ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 2000 का। रोहित के मुंह से एकाएक निकला, क्या 2000? लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? अभी पुराना वाला ठीक तो था। प्रिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा रोहित को उसकी खुशी से ज़्यादा पैसे की कदर है और रोहित को लगा कि प्रिया को मेहनत से पैसे कमाए पैसे की कदर नहीं। ये झगड़ा पर्दे का नहीं था, ये झगड़ा था पैसे के प्रति सोच का। अब हम उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम सब भी करते हैं। ये गलतियां सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता की है। पहली गलती, फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। क्या आप अपने पार्टनर से खरीदारी की असली कीमत छुपाते हैं या ऑफिस के बोनस के बारे में नहीं बताते? एक सर्वे के अनुसार हर 5 में एक भारतीय अपने पार्टनर से अपनी कमाई की सही जानकारी छुपाता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। प्रिया ने भी एक बार अपनी सैलरी से कुछ पैसे अलग निकालकर अपनी मां को दिए थे, बिना रोहित को बताए। प्रिया ने सोचा, मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी है, जो चाहे करूं। यह बात जब रोहित को पता चली तो रोहित की पैसे से ज़्यादा
झूठ ने चोट पहुंचाई। पैसे से पहले विश्वास टूटता है। दूसरी गलती, पैसा बनाम प्यार। हजारों घरों में पैसा ताकत का प्रतीक बन जाता है। मैं ज़्यादा कमाता हूँ, इसलिए मेरी बात ज़्यादा मानी जानी चाहिए। रोहित अनजाने में प्रिया से यही कह रहा था जब वो उसके खर्चों पर सवाल उठाता। दरअसल वो पैसे के जरिए अपनी चिंता और असुरक्षा जता रहा था, लेकिन प्रिया को दिख रहा था उसका अहंकार। पैसे की ये पावर स्ट्रगल प्यार को रोज थोड़ा थोड़ा मारती है। सोचिए कि आपके घर में भी पैसा ताकत की कुर्सी है। तीसरी गलती, लिपटा हुआ कर्ज। अपनी शादी से पहले रोहित ने एक पर्सनल लोन लिया था। उसने सोचा था इस लोन को खुद की सैलरी से चुका दूंगा, लेकिन शादी के बाद घर का खर्चा बढ़ गया। अब उसकी ईएमआई दोनों के सपनों पर भारी पड़ रही थी। हर महीने की शुरुआत में प्रिया को लगता कि वो अदृश्य बोझ तले दब रही है जो उसने बनाया ही नहीं था। भारत में शादी के बाद पहले झगड़ों में से एक होता है अनदेखी देनदारियां। पारदर्शिता की कमी एक साझा भविष्य को अंधेरे में धकेल सकती है। चौथी गलती, मेरा तेरा। हम एक मकान, एक कमरा, एक बिस्तर तो साझा कर लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं साझा कर पाते। मेरी सैलरी, तुम्हारी सेविंग, मेरा खर्चा, तुम्हारी फिजूल खर्ची, ये तेरा मेरा का बंटवारा हमको समाप्त कर देता है। जिस दिन दोनों की कमाई हमारी नहीं होती, समझिए उस रिश्ते की बुनियाद में दरार पड़ गई है। आइए अब समाधान के लिए फिर रोहित और प्रिया की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरार के बाद क्या रोहित और प्रिया का रिश्ता बच सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए पैसे की नहीं, सोच की सर्जरी करनी होगी। इसके लिए दोनों को एक मनी डेट तय करनी होगी। महीने में एक बार, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ पैसे की बात तय करने के लिए एक तारीख तय करें। दूसरा, एक साझा खाता खोलिए, लेकिन साथ ही एक दोनों के पर्सनल खर्च के लिए गुप्त धन भी रखिए, जिससे दोनों लोग अपनी मर्जी के अनुसार खर्च कर सकें। तीसरा, सपनों का बजट बनाइए। जैसे 5 साल में यूरोप घूमने जाना है, ये आपका सपना है, एमआई नहीं। जब लक्ष्य भावनात्मक होगा तो रास्ता आसान लगेगा। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अब से तेरा मेरा नहीं, हमारा बजट, हमारे सपने, हमारी रिटायरमेंट। ये सिर्फ भाषा नहीं, ये एक वादा है। दोस्तों, रिश्ते दिल से बनते हैं, लेकिन उनका इंजन अक्सर जेब से चलता है। अगर इंजन में तेल की जगह अहंकार और चुप्पी भर दी जाए तो वो गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। याद रखिए, जिस दिन आप अपने पार्टनर से पैसे की सच्ची बात कर लेते हैं, उस दिन आप सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। मानव दृष्टि पर आज इतना ही। अपने रिश्ते को मजबूत रखिए। मिलते हैं